सुन करके अगर भूल जाओगे तो लाभ कम होगा, अगर याद रहोगे तब तक जीवन आपका सार्थक होगा। भूला की भटका, और याद रहा तो आवाज रहा, और भूल गया तो बर्बाद हो गया। तो मेरे बंधुओं, जो गुरुजनों के विचार हैं उसको बड़े समझ से और अंतःकरण में रख देना, क्योंकि साहब ने कहा एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार थाके मुंजन पंडिता वेद न पावे पार। उस एक शब्द का, गुरु शब्द बड़ा प्यारा है, और दुनिया में कहीं भी जाओगे तो किसी कार्य के लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना सीखे कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो किसी के द्वारा सीखना पड़ता है। और सीख लेंगे तो आप कहीं देश विदेश में रहेंगे तो आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ भारत में है तो भारत में तो आपकी सब जानकारी है ही, लेकिन विदेश में चलो जाओ, किसी कवि ने कहा ना, विद्या मित्र विदेश में, घर में नारी मित्र, रोग ही औषध मित्र है, मुए धर्म ही मित्र। चार को मित्र बताया है नीतिकारों ने, और अगर ये चारों हमारे जीवन में नहीं आएगा तो हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। आप चले जाइए विदेश, जहाँ आपका ये सिक्का नहीं चलता है, आपका ये करेंसी नहीं चलती है, और वहाँ का करेंसी आपके पास नहीं है, और वहाँ का नियम है कि जो एक बार आ जाए 3 साल नहीं जा सकता, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपकी करेंसी वहाँ चलेगी नहीं, वहाँ की करेंसी आपके पास है नहीं, तो आपको एक बहुत साधारण से काम करके जीविका चलाना पड़ेगा। 3 साल की बात है, और 3 साल आपको बिताना बड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी आपके पास हुनर होगा तो उस हुनर से आप उस जगह पर अपना जीविका बड़े आराम से कमा लोगे, बड़ी प्रसन्नता से जीवन आपका व्यतीत हो जाएगा। 3 साल में चारा जीवन वही रहो, तभी भी कोई कमी नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई आपके पास हुनर होने चाहिए। विद्या मित्र विदेश में, एक तो ये विद्या पढ़ लिख लिया क्या, 52 अक्षर यानी ये 36 अक्षर ऐश्वर्य और व्यंजन को पढ़ करके उसको चल गए, और विदेशों के लिए इंग्लिश पढ़ लिए तो हाँ, तो कोई बात नहीं, सब चलेगा। लेकिन ये भी ना हो, तब भी कोई हुनर आपके जीवन में हो, तब भी आपका जीवन बड़े आराम से बीत जाएगा। और घर में आपकी, जिसको आप धर्म पत्नी कहते हैं, वो धर्म पत्नी अगर आपके मन के अनुकूल है तो बड़े थोड़े में ही आपके जीवन को सुखमय बना देगी, थोड़े में गुजारा कर लेगी, और किसी प्रकार का आपत्ति आपके जीवन में नहीं आने देगी, और किसी प्रकार का अपने लिए वो आपसे निवेदन नहीं करेगी कि हमको लाओ। क्यों? वह देख रही है कि हमारे घर में कितनी वस्तु है, कितना हम निवेदन करें कि कितना हमको चाहिए, तो थोड़े में आपका गुजर हो जाएगा। और यही तो विशेषता है कि थोड़े में गुजर कर लिया, थोड़े जगह में गुजर कर लिया, थोड़े संपत्ति में गुजर कर लिया, थोड़े वस्त्र में गुजर कर लिया, दिखाने की जरूरत नहीं है। वस्त्र तो शरीर को ढकने के लिए होता है, चाहे मोटा हो या बारीक हो। भोजन क्षुधा को तृप्ति के लिए होती है, मोटा हो या चाहे बारीक हो, घी दूध के साथ हो या चाहे नमक के साथ रोटी हो। अगर आपको संतोष है
अपने कमाई में, तो आपका जीवन वहीं सुखमय हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा, रूखा फीका खाई के, ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। ये उस व्यक्ति का स्वभाव है जिसके अंदर थोड़ी समझ आ गई, ज्ञान, और वो थोड़ी समझ आपको उस स्थिति में ले जाती है, उस अवस्था में ले जाती है, उस जगह पर ले जाती है जहाँ चाह मिट जाती है, और यही दुख का कारण होता है। अगर यह मिट जाए तो आप जितने आप कमाते हो, जितना कमाते हो ना, उससे आधे में आपका कम चल जाए और आधा बच जाए, लेकिन हमारा मन उससे संतुष्ट नहीं होता। इसी कारण हम लोग दुखों से निवृत्ति नहीं पाते हैं। और जिसको ये समझ में आ गई है उसके जीवन में दुख आता ही नहीं है, क्योंकि दुख के लिए वहाँ कोई जगह ही नहीं है। अब अगर आप थोड़े में गुजारा कर लेंगे, थोड़ा रूखा फीका खा करके आप तृप्त हो जाएंगे, तो क्या दुख है? शरीर को वो रूखा फीका खाया हुआ शरीर में खून बनाएगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और जीवन सुखमय रहेगा। किसी से चाह करने से आपका जीवन सुखमय नहीं होगा, अचाह बनो। इसलिए साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछ नहीं चाहिए सो साहन पति साह। आप लोग कहानी सुने होंगे शायद। कहते हैं एक सन्यासी का कहानी है, वो अमेरिका गए तो अपने को वो कहते थे कि मैं बादशाह हूँ, राम स्वामी राम तीर्थ। उनसे कोई पूछता कि आप कौन है, तो कहते मैं बादशाह हूँ। लोग कहते हैं कि आपके पास कुछ है तो नहीं, बादशाह किस बात के हैं? उनका इसीलिए तो बादशाह हूँ। तब कबीर का ये दोहा सुना दिए, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पति साह। कबीर की वाणी तो ऐसी पहनी है कि आदमी को मजबूर कर देती है सोचने की, लेकिन हम लोग उस पर चिंतन मनन नहीं करते। थोड़ा सा चिंतन मनन करें तो आपका जीवन सुखमय हो जाए। दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ, आप लोग शायद सुने भी हों। एक बार राजा भोज और उनका सलाहकार मंत्री कालिदास जा रहे थे, तो कालिदास ने एक दोहा बनाया। राजा भोज बड़ा प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। अब उनकी सीमा का वारो पार नहीं। वो सुनाते जा रहे थे कालिदास जी, वही बात बार बार रिपीट करते थे, वही दोहा बार बार सुनाते थे। एक साधारण आदमी घास काटता था, वो बातें सुनकर के खड़ा हो गया हाथ जोड़ और कहा, महाराज एक कालिदासवा ने तो आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया। राजा भोज सुनकर के बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ये अनपढ़ आदमी घास काट रहा है और ये कह रहा कालिदासवा और आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा, भाई तेरा क्या मतलब? नगर का राजा था, वो तो अभी आदेश दे तो टुकड़ा टुकड़ा कर दें। लेकिन राजा भोज ने कहा, भाई तेरा मतलब क्या? उन्होंने कहा, मतलब मैं सुना देता हूँ आपको, बता आप देख लीजिए। आपने जो ये दोहा सुने, क्या दोहा बनाया था? कालिदास ने दोहा बनाया था, मूछदार मर्द नीक की रूपदार गोरी, सिंहदार गाय ने कि रंगदार घोड़ी। ये दोहा बनाया था कालिदास ने। राजा राजा बहुत बड़ा प्रसन्न, उनकी मूछें बड़ी बड़ी थी और चारों प्रतीक उनके घर का ही था। उनकी बेटी थी बड़ी सुंदर, और उनकी एक घोड़ी भी थी, वो भी बड़ी सुंदर रंग की थी, और एक गऊ भी थी, उसकी भी सींग बड़ा सुंदर था।
वो चारों प्रतीक के लेकर के उन्होंने दोहा बना दिया था और राजा बड़ा प्रसन्न। स्वाभाविक विवेक नहीं होता है तो हम किसी वाणियों को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं, विवेक नहीं करते। इसलिए दशरथ को कहना पड़ा, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ सत की छान। शब्दों को पकड़ लेता है आदमी, और शब्दों को पकड़ दोगे तो कैसे शांति मिलेगी? विवेक करो, बिना विवेक भटकत फिरे। बिना विवेक के आदमी को शांति नहीं मिलेगी। तो राजा ने कहा, भाई तेरा क्या मतलब है? उन्होंने कहा, महाराज आपकी मूछें तो बड़ी बड़ी है, लेकिन आपके शरीर में शक्ति न हो 1 इंच चलने की, तो मूछ क्या काम करेगी? तो भाई बात तो तेरी अच्छी है। और गोरी माता का शरीर बड़ा सुंदर है, लेकिन कुछ भी बोल दो तो तुरंत उत्तर देती है, और उसका विपरीत कि आप एकदम तलमला जाए। तो उस सुंदरता से क्या लाभ? उन्होंने कहा, गाय की सींग तो बड़ा सुंदर है, लेकिन दूध 1 बूंद भी नहीं देती है, तो उस गाय को लेकर के क्या करोगे? और घोड़ी का रंग बड़ा सुंदर, लेकिन चलती 1 इंच नहीं, तो क्या करोगे? पूजा करोगे? राजा भूल ने कहा, बात तो ठीक है। और कालिदास सुन सुनकर मन में ही टूट रहा है और सोच भी रहा, बात तो ठीक ही कर रहा, ये मैंने कैसे ये शब्द उच्चारण कर दिया? इतना बड़ा विद्वान सोचा नहीं, और सोचा नहीं तो भटक गया पद से। तो राजा भोज ने कहा, भाई तेरा क्या मतलब? उन्होंने कहा, ऊनदार मर्दनी कि सीलदार गोरी, दूधदार गाय ने के चालदार घोड़ी। घोड़ी में चाल होनी चाहिए, रंग से कुछ लेना देना नहीं। गाय के अंदर दूध होनी चाहिए, सिंह से क्या लेना देना। और शरीर में आपके शक्ति नहीं है तो क्या काम? शरीर बड़ा सुंदर है, आपकी ही लड़की हो, आपकी पत्नी हो, लेकिन एक बात आपकी सहन नहीं करती है। आप कह दो कुछ तो उल्टा उत्तर दे देती है, और ऐसा उत्तर देगी कि फिर कभी आप हिम्मत नहीं करेंगे बोलने का। तो उस सुंदरता के क्या लाभ है? तो ध्यान रखना, कबीर अनपढ़ थे, आप सभी जानते हैं, लोग कहते भी हैं। और कबीर की वाणी ऐसी है कि लोगों को तलमला देती है, जैसे उस घास काटने वाले आदमी की वाणी और राजा भोज को और कालिदास को दोनों को ही तलमला दिया, सोचने में मजबूर कर दिया। इसी तरीके से कबीर की वाणी। कबीर कोई शास्त्री नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी एक एक शब्द बहुमूल्य है। उनका एक एक शब्द आपके जीवन को उठाने वाला है। इसलिए कहते हैं, एक शब्द गुरुदेव का, एक शब्द भी आपके जीवन में आ जाए तो आपका वर्तमान सार्थक हो गया, और वर्तमान बन गया तो भविष्य तो उज्जवल है ही। जिसका वर्तमान बिगड़ गया उसका भविष्य अंधेरे में है। क्या करोगे? किसको दोष दोगे? कौन वर्तमान आपका बिगाड़ दिया? कोई दूसरा बिगाड़ा है? नहीं मेरे बंधु, आपका वर्तमान कोई दूसरा बिगाड़ता नहीं, बिगाड़ सकता ही नहीं है। आपका वर्तमान तो आप ही बिगाड़ेंगे, आप ही बनाएंगे, तो कोई दूसरा उत्तरदायित्व नहीं है आपका। आपके जीवन में सुख और दुख आता है, दुख आता है तो आप कहते होंगे भगवान ने दुख दे दिया। वो कैसा भगवान है? कहाँ रहता है? क्यों दुख दे दिया? क्या आप उसका बिगाड़ दिए हो? क्यों दुख दिया उसने? लेकिन आप भूल कर रहे, भगवान दुख नहीं दिया। कोई भगवान, कोई देवी देवता, कोई दूसरा आपको दुख दे ही नहीं सकता। और ध्यान रखना, इतना ही में रुक नहीं जाना, सुख भी कोई नहीं दे सकता, ये भी ध्यान रखना। सुख दुख दोनों ही आपके कर्मों का ही फल है। इसलिए शायद ने कहा कहीं किसी पद में, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। यह पद सुख को देने वाला, जो सुख और दुख को दोनों को प्रत्यक्ष करता है। न सुख चाहिए न दुख चाहिए। अक्सर तो आदमी क्या चाहता है?
सुख चाहता है ना, कोई दुख नहीं चाहता होगा। संसार में कोई ऐसा प्राणी ही नहीं है, मनुष्य इतर प्राणी भी ऐसा कोई नहीं है जो दुख चाहता हो। सुख चाहते हैं, सबकी इच्छा है सुख की, लेकिन क्या चाहने से हमें सुख मिल जाएगा? लेकिन चाह ही नहीं है तो फिर आपको दुख कौन देगा भाई? जरा सोचना इस पर। इस संतों की वाणी सोचने के लिए आपको मजबूर करती है, और जितना ही चिंतन करोगे उतना ही जीवन में आपके। हाँ भाई, हाँ बता रहे हैं, टाइम हो गया पूरा। अब टाइम तो कोई हमारी प्रतीक्षा करेगी नहीं, टाइम आ जाएगा, ये श्वास निकल जाएगा, तो क्या करोगे? कोई रोक सकता है? वो तो मरना है ही। इसलिए एक बात और कबीर साहब के ध्यान रखना, अगर विदेश में मरना हो जाए तो बहुत अच्छा है, मरना भला विदेश में, जहाँ अपना नहीं कोई, पशु पक्षी भोजन करे और तन भंडारा करने की जरूरत नहीं, ये शरीर का भंडारा। तो गुरुजनों की बात आप लोग सुने, बड़े धन्य भागी हैं आप लोग। और आप लोगों ने जो ये समय निश्चित किया है, इसी कारण हमें भी इन गुरुजनों का दर्शन मेला हो जाता है। अब तो कहीं शरीर ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, पहले तो दिन रात कुछ भी नहीं देखता था, कहीं जाना हो तो अकेले चला जाता है। अब तो कोई अकेले तो शायद आश्रम से बाहर ही जाना मुश्किल है। तो अब अवस्था बदल गया, लेकिन किसी का दोष तो नहीं, ये तो अवस्थाएं आती रहेंगी भाई। जब युवा अवस्था में कलोल किए हैं तो बुढ़ापा कौन देखेगा भैया? बुढ़ापा भी तो अपने को ही देखना पड़ेगा। तो कोई हमारा दूसरा उत्तरदायित्व नहीं है। आदमी को अपने कर्मों का फल सुख और दुख मिलता है।